सीरिया में कई दशकों तक राज करने वाले बाप बेटे की एक जोड़ी का सफाया अब सीरिया से होता दिख रहा है। लंबे समय से मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच सीरिया की तरफ से बड़ी खबर सामने आई, जहां उस परिवार का आतंक खत्म हो गया जिसके खौफ के साए में सीरिया के लोग सालों तक रहे। ये परिवार है असद परिवार। दरअसल सीरिया में असद परिवार का खौफ ऐसा है कि कहा जाता है कि उस वक्त के जेल को कत्ल खाना बना दिया गया था, जहाँ 30,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी बर्बरता के साथ मौत कर दी जाती थी। उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर फांसी दी जाती थी और फांसी से पहले बुरी तरह पीटा जाता था। क्रूरता का ये पैमाना तय करने वाला कोई और नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया की बशर अल असद का परिवार रहा है। सीरिया में विद्रोही गुटों और सेना के बीच 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद आखिरकार शनिवार को ये लड़ाई निर्णायक स्तर पर पहुंची। विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए। इसके साथ ही सीरिया पर असद परिवार का आधे सदी से ज्यादा समय तक का चला शासन खत्म हो चुका है। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ कई बार विरोध पनपा, लेकिन हर बार इसे दबाने में वो कामयाब रहे। लेकिन इस बार सत्ता उनके हाथ से आखिरकार निकल गई। बशर के 24 साल के शासन से पहले उनके पिता 30 साल तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जेल के बहुत सारे कैदियों को चुपचाप मौत के घाट उतार दिया जाता था। कोर्ट में सुनवाई ही चलती रहती थी और सजा के ऐलान से पहले ही कैदी को मौत दे दी जाती थी। कैदियों को बताया जाता था कि उन्हें आज सिविलियन जेल ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जाता था और जमकर पिटाई होती थी। इसके बाद उनके आंख पर पट्टी बांधकर ट्रकों में लाद दिया जाता था। एक दूसरी जगह ले जाया जाता था और इसके बाद तहखाने में ले जाकर उन्हें फांसी दे दी जाती थी। हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में एक बार फिर ये प्रक्रिया दोहराई जाती थी। एक बार में करीब 20 से 50 लोगों को फांसी दी जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कैदियों की आंख पर पट्टी होती थी। उन्हें इस बात का भनक तक नहीं रहता था कि आज उन्हें फांसी होने वाली है। फांसी के बाद उनके शवों को ट्रक में लोड करके और अस्पताल पहुंचाया जाता था। इसके बाद वहां सामूहिक रूप से दफना दिया जाता था। सीरिया में विद्रोही गुटों और सेना के बीच 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद ये लड़ाई एक निर्णय पर पहुंची। वहीं विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बता दें कि सुन्नी बहुल सीरिया में इस्लाम के अलावी फिरके से आने वाले असद परिवार के राज की शुरुआत बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने 1970 में की थी। हाफिज अल असद ने 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की। 1946 में आजादी के बाद से सीरिया लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा, जिसका फायदा हाफिज को मिला। हाफिज ने सीरियाई वायुसेना के कमांडर और रक्षा मंत्री के रूप में नाम कमाया। ऐसे में उन्होंने खुद को लीडर के तौर पर पेश करते हुए सत्ता पर कब्जा जमा लिया। सत्ता पर कब्जा करने के बाद सेना और बाथ पार्टी में अपने वफादारों को जगह देते हुए अपनी मजबूत स्थिति बना ली और 1947 में बनी बाथ पार्टी पर असद परिवार ने अपना एक छत्र प्रभुत्व बना के रखा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।